अपना बेशकीमती समय खुदा की खिदमत के लिए निकालते हैं। प्रभु इनको, इनके परिवार को भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए खुदावंद के लोगों, आज के शाम परमेश्वर के वचन की ओर में और आप चलेंगे। नए नियम की पुस्तक इफिसियों चैप्टर 3, इफिसियंस चैप्टर 3 और चैप्टर 3 की 7वें आयत पर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर कहूंगा, इफिसियों उसका 3रा अध्याय और 3रे अध्याय के 7वें सिस्टर नूतन गौतम जी बीच में पढ़ने के लिए जा रही हैं और यहां बड़े ध्यान से सुनेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। यहाँ लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है वो? मैं सेवक बना। हालेलुया। मैं सेवक बना। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। पौलुस कह रहा है मैं सेवक बना। किसका सेवक बना? सुसमाचार का सेवक। कितनी बड़ी बात वो लिख रहा है, मैं सेवक बना। और सेवक भी अजीजों नाना प्रकार के होते हैं। सेवक भी नाना प्रकार के होते हैं। संसारिक सेवक, आत्मिक सेवक। आत्मिक सेवक एक ही प्रकार का है, लेकिन संसारिक सेवक अन्य अन्य प्रकार के होते हैं। कोई किसी की सेवा कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी में किसी की सेवा कर रहा है, कोई गवर्नमेंट नौकरी में किसी की सेवा कर रहा है, कोई अच्छा खाना खिला के किसी की सेवा कर रहा है, कोई गरीबों का सहारा बन के किसी की सेवा कर रहा है, कोई अनाथों और विधवाओं का कलेश उनके जीवन से दूर करके सेवा कर रहा है, कोई पानी पिला के सेवा कर रहा है। सेवा संसारिक नाना प्रकार की है, लेकिन पौलुस एक बहुत बड़ी बात कह रहा है कि मैं आत्मिक सेवक बना। और सेवक भी किसका बना? सुसमाचार का। सुसमाचार का सेवक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसारिक सेवक आप कितने भी लोगों के क्यों ना बन जाना, बड़े अधिकारियों के सेवक बन जाना, बड़े मंत्रियों के सेवक बन जाना, बड़े उच्च अधिकारियों के अधीन रह जाना, लेकिन उनके द्वारा आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप मसीह के सेवक बन गए, उस दिन आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। संसारिक सेवक बनोगे, संसार तक सीमित रहोगे, उस आत्मिक परमेश्वर के सेवक बनोगे तो स्वर्ग के राज्य तक पहुंचोगे। बस सही है या गलत? हालेलुया। पहले पौलुस किसका सेवक था? संसारिक सेवक था वो। और संसारिक सेवक कैसे था मैं आज आपको दिखाऊंगा। निकालिए मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और इस चैप्टर को खोल के रखेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय। वो कैसे संसारिक सेवक था और संसारिक सेवक जब था तो उसके काम कैसे थे, मैं आज आपको सब दिखाऊंगा। पढ़िए प्रेरितों के काम 9 अध्याय पहले पद से, जल्दी पढ़ना शुरू करें। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। यानी कि किसका सेवक है? महायाजक का। और नाम क्या है? शाऊल। सेवा किसकी कर रहा है? महायाजक की। महायाजक कौन है? आत्मिक के संसारिक? संसारिक। तो यानी कि पहले पौलुस जो था वो शाऊल था, और शाऊल बनकर संसार और संसार के लोगों की क्या कर रहा था? सेवा कर रहा था। अब जब संसार का बन के संसारिक लोगों की सेवा कर रहा था तो उसकी सेवा ये नहीं थी। संसार की सेवाएं भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। भूखे को खाना खिलाना अच्छा काम है, बुरा? प्यासे को पानी पिलाना अच्छा काम है, बुरा? अभी पिछली गर्मियों में हमने पता नहीं कितने हजार लोगों को ठंडे जल को पिलाया है। अपनी गर्मी को झेला, लेकिन दूसरों के गलों को ठंडक पहुंचाई। वो भी क्या था? एक सेवा का काम किया। संसारिक सेवाएं भी कुछ अच्छी हैं, लेकिन ये जो पौलुस कर रहा है संसारिक सेवा, वो अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि महायाजक के पास गया है, और महायाजक के पास इसलिए गया है कि आराधनालय के अंदर जितने लोग उस यीशु के नाम का प्रचार कर रहे हैं उन सबको बांध कर ले आए। क्या बांध कर ले आए? जितने लोगों के हाथ में बाइबल दिखाई दे उन सबको बांधे, जिनके हाथ में व्यवस्था की पुस्तक दिखाई दे उन सबको बांधे, और बांध कर कहां डाल दे? बंदी गृह में। ये उसकी सेवा थी।
संसारिक। और केवल बांध के ही नहीं डाले, मारे, पीटे, कुचले और उसके बाद डाले। सताओ। सेवा क्या किसकी कर रहा है? महायाजक की। और सता किसको रहा है? आत्मिक मनुष्य को। बोले हालेलुया। सेवा महायाजक की, सता रहा है आत्मिक लोगों को। अब आगे लिखा हुआ है कि उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, जिन्हें वे इस पथ पर पाए कि उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। ओ, जिन्हें इस पथ पर पाए। बच्चा यदि कोई प्रभु की सेवा कर रहा है, उसे बांध कर ले आए। कोई स्त्री प्रभु की सेवा कर रही है, उसे बांध कर ले आए। कोई पुरुष उसकी सेवा कर रहा है तो उसे बांध कर ले आए। किसके पास ले आए? महायाजक के पास ले आए। इस अभिप्राय की चिट्ठी मांग रहा है। और जब उसने इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी, उसके लिए सब कुछ अप्रूवल हो गया, मिल गया, निकल लिया। और जब निकल लिया तो खुदावंद का पाक कलाम कहता है, जिन्हें वे इस पथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, क्या? चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, यानी कि उसके कदम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? आराधनालय की ओर। उन लोगों को बांधने के लिए, मारने के लिए, कूटने के लिए उसके कदम बढ़ रहे हैं। तब आगे क्या लिखा है? पढ़िए खुदा का वचन क्या कहता है। परंतु चलते चलते हाँ? जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा जी, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। एक ज्योति चमकी। क्या चमकी? ज्योति चमकी। किससे चमकी? आकाश में से। किसके चारों ओर चमकी? शाऊल के चारों ओर। हालेलुया। और इस समय किसकी सेवा कर रहा है? महायाजक की सेवा कर रहा है। महायाजक कौन है? संसारी, यानी कि किसकी सेवा कर रहा है? संसार की सेवा कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? अब जब इसके चारों ओर एक बड़ी सी ज्योति चमकी और वो ज्योति आकाश में से आई, और जब वो ज्योति आई, लिखा है उस ज्योति को देखकर वो भूमि पर गिर पड़ा, डर गया, भयभीत हो गया। और उस ज्योति में से एक शब्द निकला। क्या निकला? एक शब्द निकला। और वो शब्द क्या कहता है? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? ओ, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। सताता किसको था? ये प्रभु के लोगों को, प्रभु की दासियों को, प्रभु के दास को, प्रभु के बच्चों को। तीनों शब्द आए, महिला, पुरुष, स्त्री, है ना? बच्चे के लिए भी आया है, पुरुष के लिए भी आया है, महिला के लिए भी आया है। और लिखा है कि उनको सताता है, मारता है, कूटता है। लेकिन उस ज्योति में से एक आवाज आ रही है, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अब शाऊल चक्कर में, भाई कौन है ये? किसकी आवाज है ये? अभी शाऊल को नहीं पता कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। शाऊल डर गया, शाऊल भयभीत हो गया। और जब शाऊल डर गया, भयभीत हो गया, तो शाऊल ने उससे पूछा। 5वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है? उसने पूछा, हाँ? हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा, कोई परछाई दिखाई नहीं दे रही, कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा, केवल एक ज्योति दिखाई दे रही है। और वो ज्योति मुझसे क्या कर रही है? बात कर रही है। सबसे पहली चीज समझिए, वो ज्योति कौन है? अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जीसस इज अ लाइट। यीशु ज्योति है। और जब उसके लोग किसी मुसीबत और परेशानी में होते हैं, वो ज्योति उनकी लाइफ के अंदर चमकती है। और जब ज्योति उस मनुष्य के जीवन में आती है तो अंधकार दूर कर देती है। हालेलुया। ज्योति का काम है मनुष्य के जीवन के अंधकार को दूर करना। यीशु का काम है। लिखा है ना कि यीशु भले चंगों के लिए नहीं, पापियों के लिए, बीमारियों के लिए, गुनहगारों के लिए इस संसार में आया है।
और वही बात यहां पर लिखी है कि वो भूमि पे गिर गया, डर गया, और वो ज्योति उससे कहती है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? वो कहता है हे प्रभु तू कौन है? तब उस ज्योति में से एक आवाज और आती है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। हालेलुया। लेकिन शाऊल ने तो कभी यीशु को नहीं सताया, उसने तो यीशु के वचन के प्रचार करने वालों को सताया। आपको पता है यहां पे कौन सी आयत पूरी होती है? जो मेरे दास को छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। वो आयत, वो वचन यहां पूरा हुआ। बोले हालेलुया। वो आयत, वो वचन यहां पूरा हुआ जो मुझे छुएगा। अब शाऊल ने यीशु को तो नहीं मारा, शाऊल ने यीशु को गाली नहीं दी, शाऊल ने यीशु के लिए कोई अपशब्द नहीं बोला, वो तो उनको सता रहा है कि जो यीशु के नाम को ले रहे हैं। अब आप सोचिए प्रभु आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। यदि आप उसके आत्मिक सेवक हैं सिस्टर, अब लौट के आ जाइए उसी के अंदर, इफिसियों में। अब सुनिए बात को, यदि आप प्रभु के सेवक और सेविका हैं और उसके सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, आपको पता है आप उसकी आंख की पुतली हैं। हालेलुया। आप क्या हैं? उसकी आंख की पुतली। यदि आप उस आत्मिक परमेश्वर के सेवक हैं, मैंने क्या कहा? सेवक दो प्रकार का होता है, संसारिक और आत्मिक। हालेलुया। यदि आप आत्मिक परमेश्वर के सेवक हैं और यदि आपको कोई छुएगा, आप आत्मा और सच्चाई के साथ चल रहे हैं, और यदि कोई आपको छू रहा है तो बदला लेना आपका काम नहीं है, आपके द्वारा आपके अगेंस्ट परमेश्वर खड़ा होगा। कहने का मतलब है कि वो आपके पक्ष में खड़ा होगा। आपको नहीं लड़ना, आपके अगेंस्ट वो लड़ेगा। वो चीजों को समझो। यदि कोई आपको छू रहा है ना, आपको बेइज्जत कर रहा है, और आपके हाथ में क्या है? सुसमाचार। आप सुसमाचार की सेविका हैं, आप सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, यदि खुदा ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है तो आप केवल चुने ही नहीं गए, परंतु आप उसके अनुग्रह के दान से भी भरे गए हैं। हालेलुया। हर किसी को परमेश्वर ने यह वरदान नहीं दिया है। प्रभु ने हर किसी को सेवक बनने का वरदान नहीं दिया। खुदावन ने हर किसी को सुसमाचार सुनाने का सेवक नहीं बनाया। यदि आपको बनाया है और आप उसकी सेवा कर रहे हैं, यदि खुदावंद के वचन का प्रचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, 7वां पद कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार प्रार्थना कर रहा हूं। इफिसियों 3:7। यदि मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं तो मैं अपने मन से नहीं कर रहा, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह का दान मेरे ऊपर है। परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य मेरे ऊपर है। परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है, और वो अभिषेक मुझे नई सामर्थ्य देता है, और उस सामर्थ्य के द्वारा लोग चंगे होते हैं। उस सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। उस सामर्थ्य के द्वारा गवाहियां खड़ी होती हैं। उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु एक छोर से लेकर आपको दूसरे छोर तक इस्तेमाल करना जानता है। बोले हालेलुया। यदि आप उसके सेवक हैं, यदि आप उसके सेवक हैं, मैं आपको बताऊं, आप उसकी आंखों की पुतली बन चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बन चुके हैं आप? उसकी आंखों की पुतली। जो कोई मेरे दास को छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। हालेलुया। यदि कोई आज प्रभु के वचन का प्रचार कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु उसके द्वारा अपनी चंगाइयों को दे रहा है, गवाहियों को दे रहा है, मिरेकल कर रहा है,
तो वो अपने बल से नहीं कर रहा, अपनी ताकत से नहीं कर रहा। पता है वो काम कैसे हो रहे हैं? कि प्रभु ने उसको अनुग्रह का दान दिया है। क्या दिया है? और अनुग्रह के दान के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर प्रकट हुई है। किसके द्वारा? प्रभु के अनुग्रह के दान के द्वारा उसकी सामर्थ उस मनुष्य के अंदर प्रकट हुई है। और फिर अनुग्रह और सामर्थ दोनों मिलाकर बनाती हैं उसको सेवक। हालेलुया। अनुग्रह मिला, अनुग्रह प्लस सामर्थ इक्वल टू यू आर अ सर्वेंट ऑफ द गॉड। हालेलुया। अब क्या बन गए फिर? सुसमाचार के सेवक। अब यदि आप कहें कि नहीं मैं तो अपने मन से प्रचार करती हूं, आप अपने मन से एक शब्द नहीं बोल सकते, प्रचार करने की बात तो बहुत दूर रही। क्यों इतना सारा, इतना बड़ा बन्ना देवी है, इतना बड़ा अलीगढ़ है, क्यों ही खुदा ने आपको 7-8 लोगों को चुना है? क्यों उसने 8 में से 80 क्यों नहीं बना दिए? 80 से 800 क्यों नहीं बना दिए? सोचा है कभी क्या? तुमसे भी अच्छे अच्छे हैं बजाने वाले, जिनको बहुत अच्छा ज्ञान है म्यूजिक का, लेकिन खुदा ने उनको चुनकर खड़ा क्यों नहीं किया? हमसे भी अच्छे अच्छे हैं प्रार्थनाएं करने वाले, प्रभु ने उनको खड़ा क्यों नहीं किया? आपसे अच्छे अच्छे हैं लोग सुसमाचार का प्रचार करने वाले, खुदा ने उनको खड़ा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में हो सकता है अभी इस योग्य नहीं बने हैं, लेकिन आप जैसे हैं, आप टूटे हैं, आप बिखरे हैं, आप कमजोर हैं, लेकिन प्रभु ने आप पर अनुग्रह की दृष्टि करी है। अनुग्रह के द्वारा सामर्थ पैदा हुई है और सामर्थ के द्वारा आपको सुसमाचार सुनाने का वरदान मिला है और आप उस सुसमाचार के सेवक बन गए। हालेलुया। इस लाइन कर लेना, सबके बड़े काम की है। ये वचन अपने उतार लेना। आज जितने लोग खुदा की सेवकाई कर रहे हैं, उसके वचन का प्रचार कर रहे हैं, हाईलाइट कर दीजिए, लिख दीजिए। आने वाले समय में ये आयत आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बनने के लिए जा रही है। जब खुदा आपको और ऊंचाई पे उठाएगा, आप दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि मैं सेवक कैसे बनी, मैं सेवक कैसे बना, किस वचन ने मुझे उठाया। हालेलुया। उसके अनुग्रह के दान के द्वारा उसकी सामर्थ आई और उस सामर्थ के द्वारा हम सुसमाचार के सेवक बने। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बड़ा महान है। अजी जो जितने लोगों की प्रार्थनाओं के निवेदन हैं, थैंक यू फादर। जल्दी जल्दी आप लोग अपनी प्रार्थनाओं के निवेदन को डालिए। आपके हर विषयों के लिए प्रार्थना करी जाएगी। आज बड़े लंबे लंबे प्रार्थनाओं के विषय आए हुए हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जल्दी जल्दी आप लोग जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, खुदा की खिदमत में, उसकी बड़ाई में, आप लोग अपनी प्रार्थनाओं के निवेदनों को डालें ताकि खुदावंत का बड़ा अनुग्रह, उसकी दया आप लोगों के जीवन के ऊपर बरकरार बनी रहे। और हम आपके हर विषय के लिए इस समय प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। क्लोज योर आईज एवरीबॉडी नाउ। अपनी आंखों को बंद करें। यस फादर, यस होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करें। आसमान और जमीन के खाली को मालिक एक बार फिर से खुदावंत यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तू बड़ा महान, अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है। तू अपने लोगों पर अनुग्रह, दया और करुणा करता है। प्रार्थना करते हैं खुदावंत तेरे दास दासियों के लिए जो अपना बेशकीमती समय निकालकर तुझसे जुड़े हैं। तू सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करते हैं रुचि सौरभ जी के लिए, प्रभु खुदावंत बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। खुदावंत तेरी दासी है पिता परमेश्वर, तुझ पर विश्वास करती है प्रभु। खुदावंत बहन रुचि को, इनके परिवार के लोगों को बड़ी आशीष देना। प्रार्थना करते हैं खुदावंत यीशु मसीह भाई विकास मसीह साहब के लिए, इनके परिवार के लिए बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करते हैं मौसम रानी जी के लिए, प्रभु अपने अनुग्रह की आत्मा से भर पिता, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंत बड़े अनुग्रह, अपनी दया और अपनी करुणा से लवरेज कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इनके दोनों बच्चों के लिए, प्रभु
खुदावन जिनका अच्छा रिजल्ट आए पिता परमेश्वर, इनको सद्बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य की आशीष देना और अपने अनुग्रह की आत्मा से भरना। प्रार्थना करते हैं लीना जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, इनके बेटे के लिए खुदावन, प्रभु भाई अनूप के लिए पिता परमेश्वर, समस्त परिवार के लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता, और इनका घर घराना तेरे द्वारा बड़ी आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं वंश जी के लिए प्रभु, खुदावन भाई को अपने अनुग्रह की आत्मा से भर पिता परमेश्वर, जिस भी शहर से ये जुड़े हैं पिता, अपनी बरकत और अपनी कामिल शिफा दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मैकिन लाल जी के लिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर, इनके शोरूम को ब्लेस कर। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह मौसम रानी जी के बच्चों की गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु